हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, हम लोग बिहार स्पेशल डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे और उसमें 50 क्वेश्चन शामिल थे और वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आज दूसरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये हमारा क्रम 5-6 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें जो सारे प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं वो सम्मिलित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है फ्रेंड, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी अपने साथियों के साथ जेल को फांदने में सफल थे। वो जेल कहाँ थी? छपरा में, हजारीबाग में, पटना में या आरा में? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग की जेल से ये लोग भाग निकले थे, भागने में सफल हो गए थे। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने के प्रयास में कौन पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन है फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, बी है जगलाल चौधरी, सी कुलानंद वैदिक और डी है कर्पूरी ठाकुर। तो सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने के प्रयास में जो पुलिस की गोलियों का शिकार हुए थे वो शख्स थे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हो गए थे झंडा फहराने के क्रम में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? ठीक है, बिहार के किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण या फिर आरा को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहले राज्यपाल कौन बने हैं? आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास है मोहम्मद यूनुस, दूसरा जयराम दास दौलत और तीसरा महामाया प्रसाद सिन्हा और चौथा है श्री कृष्ण सिंह। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयराम दास दौलत पहले बिहार के राज्यपाल रहे हैं आज़ादी के बाद। अगला प्रश्न है, 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुम्हरार, दीदारगंज, चिरांद या राजगीर में? ठीक है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा जो अवशेष मिले 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन राजमहल का, वो कुम्हरार में मिले हैं। ठीक है, कुम्हरार में, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त अशोक स्तंभ के शीर्ष पर सांड निर्मित हैं? ठीक है, लौरिया नंदनगढ़, बशाण, लौरिया अरेराज या रामपुरवा अभिलेख में स्तंभ में? ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए। फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा डी, रामपुरवा का जो अशोक स्तंभ है उसके शीर्ष पे सांड की आकृति निर्मित है। अगला है, पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन है? शिव मूर्ति, बुद्ध प्रतिमा, दीदारगंज यक्षी या विष्णु मूर्ति? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीदारगंज यक्षी की मूर्ति बहुत वहाँ पे फेमस है पटना संग्रहालय की। अगला है, सम्राट अशोक ने सुदामा गुफा को निम्नलिखित में से किसको समर्पित किया था? आजीवक को, बौद्ध को, जैन को या वैष्णव को? कई बार एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न। तो सुदामा गुफा का संबंध किससे था? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आजीवकों को समर्पित किया गया था। अगला है, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थल विस्फी ग्राम। ध्यान रखिएगा, कवि विद्यापति का जन्म स्थल कहाँ पे है? विस्फी ग्राम बिहार के किस जिले में है? मधुबनी में, दरभंगा में, पूर्णिया में या सीतामढ़ी में? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी। मधुबनी जिले के थे विद्यापति, जो मिथिलांचल है उसी के विस्फी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। एक फेमस कवि रहे हैं। अगला है, मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण जहांगीर के
शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर द्वारा निर्मित शाह दौलत का मकबरा। शाह दौलत का मकबरा मुगल कालीन है, इसको ध्यान रखिएगा, और वो भी जहांगीर के शासनकाल में है। ऑप्शन कहाँ पे है ये आपके पास ऑप्शंस हैं, सासाराम, पटना, मनेर या भागलपुर में। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनेर में। ठीक है, मनेर में शाह दौलत का मकबरा स्थित है, मुगल कालीन है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है पटना कलम के अंतर्गत निम्नलिखित चित्रों में से सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है। ठीक है, पटना कलम चित्रकला की एक शैली है वहाँ की, जो मुगल कालीन के दौरान ही विकसित हुई थी। इसमें बताना है इसका मुख्यतः चित्रण क्या हुआ है। इसमें बिहार का सामान्य जनजीवन, हिंदू धर्म के देवी देवता, मुगल कालीन युद्ध या यूरोपीय पुनर्जागरण से संबंधित विषय का चित्रण हुआ है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, बिहार का सामान्य जनजीवन जो भी था उसका चित्रण मिलता है पटना कलम के चित्रकला शैली के अंतर्गत। अगला है मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। मिथिलांचल में, भोजपुर में, गया में या चंपारण में। तो फ्रेंड आप लोग को पता होगा इसका सही आंसर, उम्मीद है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथिलांचल। ठीक है, अगला है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, ध्यान रखिएगा ग्रंथ का नाम है प्रज्ञा पारमिता और ये महायान शाखा से संबंधित है, जो बौद्ध धर्म की एक शाखा है। को किस शैली की चित्रकला के चित्रों का आधार पे बनाया गया है। तो मधुबनी, पटना चित्रकला या पाल चित्रकला या मंजूषा चित्रकला। तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पाल चित्रकला के अंतर्गत जो ग्रंथ है उसके चित्रों को बनाया गया है। अगला है बिहार के सबसे प्रमुख क्षेत्रीय पर्व छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है। तो आप लोग को सबको पता होगा, उम्मीद है कि इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सौराठ मेला आयोजित किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है भागलपुर, बक्सर, मधुबनी या वैशाली में। जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा सौराठ मेला बिहार के मधुबनी जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है बांका जिले के मंदार पर्वत कहाँ पे है। तो बांका जिले में के नीचे किस मेले का आयोजन किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है सारौब मेला, बाउंशी मेला, श्रावणी मेला या सिमरियाम मेला। जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाउंशी मेला। बाउंशी मेला कहाँ पे होता है, बांका जिले के मंदार पर्वत के नीचे। अगला है खुदा बख्श लाइब्रेरी किस शहर में स्थित है। खुदा बख्श लाइब्रेरी किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है पटना, मुंगेर, बेगूसराय या समस्तीपुर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी है। अगला है विश्व प्रसिद्ध हरिहर पशु मेला। ठीक है, कहाँ पे आयोजित होता है। सोनपुर में, मनेर में, देवघर में, बिहार शरीफ में। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोनपुर में। ठीक है, सोनपुर का जो पशु मेला है उसको हरिहर पशु मेला होता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय धर्मपाल, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या गोपाल ने। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला है नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था। नौ किशोर ने या राजा शाह ने या महाकवि विद्यापति ने या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाकवि विद्यापति। ठीक है, ध्यान रखिएगा विद्यापति जी ने ही नचारी राग का सृजन किया था। ये कवि भी थे और आप देख सकते हैं कला से भी इनको काफ़ी लगाव था। महाराजा नवल किशोर सिंह ने किस राग की रचना की थी। ऑप्शन है फाग, चैता, मल्हार या लगनी। जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए। नवल किशोर सिंह ने किस राग की रचना की। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स फाग राग की रचना जो फागुन में गाया जाता है वो नवल किशोर सिंह ने ही इसकी रचना की है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाम पटना का नहीं रहा है। ठीक है, पटना के विभिन्न प्रकार के नाम रहे हैं जब
अपने शासक जो आए हैं अपने हिसाब से उसका नाम बदलते रहे हैं। कुसुमपुर, पुष्पपरी, अजीमाबाद या पालनपुर। जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पालनपुर। पालनपुर पटना का नाम नहीं रहा है। अगला है, लौंडा नृत्य बिहार के किस जिले में अधिक प्रचलित है। मुजफ्फरपुर, कटिहार, भोजपुर या दरभंगा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन होगा भोजपुर। ठीक है, भोजपुर में लौंडा नृत्य प्रसिद्ध है, ये एक स्थानीय नृत्य है, आप लोगों को पता होगा। बिहार राज्यसभा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंगमंच एवं लोक कला के क्षेत्र में भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार दिया जाता है, जो भिखारी ठाकुर के स्मृति में ये पुरस्कार नामित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा एक लोक नाट्य है। ठीक है, पारिवारिक उत्सव की बात यहाँ पे कर रहा है। विदेशिया, डोमकच, कीर्तानिया या भाकुली बंका। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बी, डोमकच। डोमकच एक पारिवारिक उत्सव से संबंधित लोक नाट्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, बिहार का जो भौगोलिक स्थिति अक्षांश और देशांतर में है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, कि एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, तो भौगोलिक स्थिति जरूर आप याद रखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 24 मिनट 20 सेकेंड और 10 डिग्री से लेके 27 अंश 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 अंश 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 18 अंश 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच बिहार की अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 24 से लेकर 27, 83 से लेकर 88 और कभी कभी क्लोज पूछ लेता है, तो आप लोग मिनट को भी याद कर लीजिएगा। अगला है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ये भी कई बार पूछा गया है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है 1,73,870 वर्ग किमी, 94,163 वर्ग किमी, या फिर 74,677 वर्ग किमी, या फिर 1,46,361 वर्ग किमी। तो बिहार का क्षेत्रफल जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा। तो फ्रेंड बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किमी। ठीक है, 94,163 वर्ग किमी बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार के उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है। ठीक है, उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई आपको पूछ रहा है। ऑप्शन 345 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, 527 किलोमीटर या 605 किलोमीटर है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा, एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई है। और कमेंट करके पूरब से पश्चिम की लंबाई ज़रूर बताएं। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश में कौन सा स्थान रखता है। तो 7वां, 9वां, 10वां या 13वां। जल्दी से अपना आंसर बताइए, बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में किस स्थान पे है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अपना स्थान रखता है। अगला है, उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है। ठीक है, उत्तरी बिहार का जो मैदान है वो किस काल से है, जो अरा बनी है पृथ्वी का, जो कालों में विभाजन हुआ है, वो किस काल से संबंध रखते ही है उत्तरी बिहार का मैदान। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ए, चतुर्थ काल में ये नवीनतम माना जाता है। तो उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प का निर्मित मैदान है। निम्नलिखित में से कौन सा उपविभाग बिहार व नेपाल के बीच सीमा बनाता है। ठीक है, बिहार व नेपाल के बीच कौन सा ऐसा जो विभाग है, विभाग से मतलब आप कह सकते हैं कौन से प्राकृतिक चीज़ है जो सीमा बनाती है। तो रामनगर दून या सोमेश्वर श्रेणी या दून घाटी या दक्षिण का पठार, जो आप कह सकते हैं पश्चिमी चंपारण से संबंधित जो इलाका है उसे ये समानांतर एक सीमा बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी बिहार और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। दक्षिण बिहार के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है। ठीक है, दक्षिण बिहार पूछ रहा है, साउथ का
ठीक है, आपके पास ऑप्शन है राजगीर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, गिरियक की पहाड़ी या बराबर की पहाड़ी। साउथ का मतलब नीचे वाला जो इलाका है, ठीक है, जैसे ये सासाराम गया वगैरह वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिम चंपारण क्षेत्र में है, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दियारा प्रदेश या भूमि के संबंध में सत्य है। बर्फीला मैदान, पठारी क्षेत्र, दलदली जमाव या बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। ठीक है, दियारा प्रदेश कैसे बनता है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड जो बाढ़ क्षेत्र, बाढ़ आती है उसकी वजह से जो विशेष आकृति बाढ़ के पानी के द्वारा मिट्टी बहा के बनाई जाती है, तो वही दियारा प्रदेश या भूमि कहलाता है। बिहार की जलवायु कैसी है आपको बताना है। उष्ण आर्द्र है या भूमध्य रेखीय है या मानसूनी है या शवाना टाइप की है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मानसूनी टाइप की है। ठीक है, अगला है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस वर्ग में आता है। CAW में या CWG में, AW में या CWG एंड AW में। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, CWG एंड AW में। ठीक है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, इसमें एक बार प्रश्न ये पूछा गया है। बिहार में मानसून कब आता है। ठीक है, ऑप्शन है जुलाई के आरंभ में, जून के अंत में, जून मध्य में या जुलाई मध्य में। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा जो बिहार में मानसून आता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जून मध्य में मानसून आता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। पूर्णिया में, अररिया में, किशनगंज में या लखीसराय में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज। किशनगंज में बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बिहार के किस जिले में सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जहानाबाद, दरभंगा, गया या सासाराम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, कई बार रिपीट हुआ है। आप लोग को बस टारगेट यही करना है कि जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो गलत ना हो पाए, तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। नए क्वेश्चन फ्रेंड सबके लिए नए होंगे, लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, जो पॉपुलर क्वेश्चन होंगे, अगर वो गलत हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि आपका जो फील्ड है ये रिपीटेड क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की वो मजबूत होगा, तभी सिलेक्शन पक्का होगा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गया। गया सबसे गर्म स्थान है बिहार का, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पूर्णिया और सहरसा। पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो मिट्टियों का जो वर्गीकरण है उसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। पूर्णिया और सहरसा जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खादर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पूर्णिया और सहरसा जिले के जो क्षेत्र है कोसी का, आप लोगों को पता है वहाँ पे इस तरह की मिट्टियाँ मिलती हैं। जहाँ पे बाढ़ वाला इलाका होता है, खादर भूमि भी वहाँ पे ही मिलती है, या फिर जो नदी का क्षेत्र होता है आसपास का, वहाँ पे खादर भूमि का ही निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी बिहार की गंगा के उत्तरी स्थान में उत्तरी मैदान में पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है करेल, कैवाल, बाल सुंदरी, ताल या बलथर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल सुंदरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बिहार के उत्तरी मैदानों में। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, वो उत्तरी गंगा का मैदान था, ये दक्षिणी गंगा के मैदान की तरफ कैसी पाई जाती है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करैल कैवाल तरह की जो मिट्टी पाई जाती है वो दक्षिणी गंगा के मैदान में पाई जाती है, क्योंकि इधर थोड़ा पथरीली इलाका भी है इस साइड। तो इसका सही आंसर होगा करैल कैवाल। अगला है बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है। ठीक है, मतलब दक्षिण दिशा का मतलब आप कह सकते हैं गंगा के निचले साइड से बिहार के दक्षिण की तरफ से। तो महानंदा, कर्मनाशा, पुनपुन या फाल्गु। सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महानंदा। ठीक है, महानंदा फ्रेंड जो बंगाल की तरफ से आती है, ये उत्तर से मिलती है ना कि दक्षिण से। अगला आपको मैच कराना है
और नदी दिया है और उद्गम स्थल दिया है, नदियों का उद्गम स्थान कई बार इसको पूछा जाता है सिंगल प्रश्न में भी, यहाँ पे तो पूरा मैच कराने के लिए ही दे दिया है। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, आप देख सकते हैं, सरयू का नामपा नेपाल, ठीक है, और गंडक का मानग मोट या कुतांग, सोन का आप कह सकते हैं अमरकंटक, ठीक है, और कोसी गोसाई धाम। सेम सबका सेम मैच है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सरयू नामपा नेपाल से आती है, गंडक जो है कि कुतांग ये भी नेपाल से ही आती है, सोन अमरकंटक मध्य प्रदेश से इसका उद्गमित स्थान है, और कोसी गोसाई धाम नेपाल से ही उद्गमित होकर इसमें बहती है बिहार में। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो इसमें कर्मनाशा, कोसी, बूढ़ी गंडक या बागमती। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बहुत बाढ़ के दौरान ये बहुत तबाही मचाती है। अगला है, बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। तो ये जो मिलन स्थल है नदियों का, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है चेंज कर करके, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा। पुनपुन का गंगा का नदी में मिलन स्थल क्या है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड फतुहा। फतुहा पटना के पास है, वहाँ पे ये मिलती है गंगा नदी में। अगला है, काकोलत जलप्रपात, काकोलत जलप्रपात किस जिले में है। गया, नालंदा, नवादा या औरंगाबाद में। जलप्रपात भी 2-3 जिले में ही मुख्यतः हैं फ्रेंड, तो आपको जलप्रपात भी याद रखना होगा, इससे भी एक आध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवादा में। नवादा में काकोलत जलप्रपात है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, कि थोड़ा सा डिफरेंट है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नहीं तो गया और औरंगाबाद या नालंदा में बहुत ज़्यादा जो है कि जलप्रपात हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में है, स्थित नहीं है, ठीक है, मुंगेर जिले में स्थित नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए, नहीं है पूछा है। ब्रह्मकुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड या ऋषि कुंड। तो फिर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड मुंगेर जिले में नहीं है, बल्कि शायद ये गया जिले में है। इसको एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। मुंगेर और गया के जो जलप्रपात है उसको जरूर याद रखेंगे, और साथ ही नवादा और आसपास के जिलों में एक आध दो हैं, उसको भी याद रखिएगा कि एग्जाम में ये इससे एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला है, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। सबसे ज़्यादा सिंचाई प्रतिशत किस संसाधन से की जाती है। नहर से, नलकूप से, तालाब से या कुआं से। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नलकूप से सबसे ज़्यादा बिहार में सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। सबसे प्राचीन नहर, त्रिवेणी नहर, कोसी नहर, सोन नहर या तरहुत नहर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नहर। सोन नहर सबसे प्राचीन नहर है बिहार की, इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बिहार की सबसे प्राचीन नदी सोन नदी। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है, नहर दिया है, नदी दिया है, सारण नहर, राजपुर नहर, सोन नहर या ढाका नहर। नदी है, इससे संबंधित कोसी, ललवाकिया, सोन या गंडक। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, सारण जो नहर है वो गंडक से निकलती है, ठीक, और राजपुर जो नहर है वो कोसी नदी से निकलती है, और सोन नहर सोन नदी से निकलती है, और ढाका नहर ललवाकिया नदी से निकलती है, छोटी सी नदी है। तो सारण नहर गंडक नदी से निकलती है, बनती है, राजपुर नहर कोसी नदी से बनती है, सोन नहर सोन नदी पे है, और ढाका नहर ललवाकिया नदी से निकाली गई है। तो फ्रेंड आज के थे ये 50 प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इसको 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे, और साथ ही करंट अफेयर और दूसरे टॉपिक्स के टेस्ट भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, ज़रूर वहाँ पे देखें और अपने तैयारियों को बेहतरीन करें। और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। और टेलीग्राम पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके PDF डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।